ओम श्री साई नाथाय नमः। आज का गुरुवार शिरडी साई संदेश। बाबा ने आज गुरुवार के दिन हम सभी के लिए एक नया संदेश भेजा है। बाबा अपने भक्तों से कहते हैं, क्या तुम परेशान हो? एक और कोशिश क्यों नहीं करते? हालात की यही मांग है। अब यह तुम पर है कि मेरे इस संदेश के बाद भी दोबारा कोशिश करना चाहते हो या हार मानना चाहते हो। किसी भी कार्य करने के बाद यह आशा मत रखो कि उसमें तुम्हें जीत ही मिलनी है। हमेशा अच्छे भाव से, अच्छी श्रद्धा से अपना कार्य करते जाइए। फिर आप देखिएगा, सच्चे मन से किया गया कार्य हमेशा सफल रहता है। कभी भी यह दिमाग में मत लेकर आइए कि तुम्हारी हर कार्य में जीत ही होगी। बस हमेशा श्रद्धा और सबूरी रखो। तुम कहते हो कि बाबा, मेरे पास जितने रिश्ते थे उनमें से अधिकतर सारे पीछे छूट गए। अब मुझे अकेलापन महसूस होता है। क्या मैं कहीं गलत हूँ कि लोग मुझे छोड़कर चले गए? तो आज मेरा जवाब सुनो। मैं समझता हूँ कि तुम अकेलापन महसूस कर रहे हो, लेकिन जितने रिश्ते पीछे छूट गए वो केवल तुम्हें जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए मैंने ही छुड़वाए। एक माँ अपने बच्चे को बीमारी से ठीक करने के लिए कड़वी औषधि देती है ना, ठीक उसी तरह इन लोगों को तुम्हारे जीवन से बाहर करके तुम्हें एक कड़वी औषधि का सेवन कराया है मैंने। और तुम ये क्यों सोचते हो कि तुम अकेले हो? ये तो एकांत का समय है। इस एकांत में तुम अपने आप से और मुझसे जुड़ सकते हो। वो सब कर सकते हो जो तुम चाहते हो और जो तुम्हें पसंद है। एकांत में बिताया हुआ समय तुम्हें मजबूत बनाएगा और सही इंसान और सही चीजों से तुम्हें आकर्षित करने में मदद करेगा। और तुम पहले बहुत बोलते थे मेरी छत्र छाया में। अब तुम अपना उतना ही बोलते हो जितना जरूरत हो। लेकिन कभी कभी तुम्हें मन करता है कि अपनों को बहुत कुछ बोलूं, यदि कोई तकलीफ में हो तो। फिर तुम मेरी ओर देखते हो और मौन धारण करते हो, क्योंकि मैं तुम्हें ये बात याद दिलाता हूँ कि हर इंसान का अपना सफर होता है। उनके हिस्से के सुख दुख उन्हें भोगने ही होंगे। तुम चाहे जितना समझा दो, वो नहीं समझेंगे। और मेरी ओर नहीं, उस तरह नहीं कि तुम झुकोगे जैसा तुम करते हो, क्योंकि उनका वक्त अभी नहीं आया होगा। तुम अपनी प्रार्थना में उन्हें शामिल कर लो और मैं उन्हें संभाल लूंगा। और जितना हो सके उतना मौन रहो। अपनी हर भावना दूसरों के सामने प्रकट ना करो। सुख में या दुख में तुम कैसा महसूस कर रहे हो, ये केवल तुम्हारे लिए ही। दूसरों को बताओगे तो उन्हें तुम्हारी कमजोरियों का पता चल जाएगा और फिर वो तुम्हारा फायदा उठा सकते हैं, मेरे बच्चे। और यदि इंसान का मन अच्छा और सच्चा है, यदि उसमें अच्छे गुण हैं, तो वह सबके साथ अच्छा बर्ताव करेगा। लेकिन यदि कोई नेक और सच्चा नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं उसके स्वभाव में झलकेगा जरूर। लोगों को परखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मुश्किल समय में तुम्हारे नियंत्रण में सिर्फ तुम्हारा चरित्र, स्वभाव और हालात को देखने का तुम्हारा नजरिया होता है, जो तुम्हें जिंदगी में या तो जीत दिला सकता है या फिर हार दिला सकता है। इसलिए कैसा भी तुम्हारी जिंदगी में समय चल रहा हो, अपने ऊपर नियंत्रण रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेरे बच्चे। और अपना चरित्र सदैव अच्छा रखोगे दूसरों के प्रति, तो तुम्हारे लिए सदैव अच्छा ही होगा। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, दूसरों के लिए अच्छा सोचो और यह जरूर सोचो कि हमारे
ऐसा करने से सामने वाले के ऊपर इसका क्या असर होगा। इसलिए मैं कहता हूँ सदैव सच्चे रहो, अच्छे बनकर रहो, दूसरों की मदद करो। दूसरों की मदद करना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हें ज़िंदगी में कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। जैसे तुम कर्म करोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा। जिस प्रकार एक किसान एक खेत में जिस प्रकार के बीज बोता है उसे उसी प्रकार की ही फसल प्राप्त होती है। अगर वह अच्छे मन और सच्चे मन से उधर काम करेगा, अपने फसल में अच्छा सा काम करेगा तो उसे अच्छी फसल ही मिलेगी। यदि वह मन लगाकर उधर कार्य नहीं करेगा तो उसे अच्छी फसल नहीं मिल पाएगी। इसलिए यह तुम्हारी जिंदगी का एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। अच्छे बनकर रहो, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करो तो तुम्हारे साथ भी सब अच्छा अच्छा ही होगा। और कभी भी हिम्मत मत हारो। मेरे बहुत से बच्चे हैं जिनकी उम्र अब 50 के ऊपर है। वह अपने अधूरे सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो उनसे मैं कह रहा हूँ कि उम्र का तुम्हारे सपनों से कोई लेना देना नहीं है। हिम्मत करके आगे बढ़ो और अपने सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश करो। मैं हूं ना, तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा और तुम्हारे सपने पूरे जरूर होंगे यदि तुम लगातार कोशिश करते रहोगे तो। और मेरे बाकी बच्चों से भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। यदि तुम अपने प्रयत्न करना छोड़ दिया फिर तुम्हारी मदद मैं भी नहीं कर पाऊंगा मेरे बच्चे। थकने पर थोड़ा सा रुक जाओ, लेकिन दोबारा से वहीं से शुरू करो जहां पर तुमने अपना काम अपने प्रयत्न छोड़े थे। खुश रहो, खूब मुस्कुराते रहो, अच्छे कर्म करो। अपने कर्म अच्छे रखोगे और कौन क्या बोल रहा है तुम्हारे बारे में, क्या सोच रहा है, ये सब के बारे में विचार नहीं करना। तुम यदि अपने बाबा के सामने, अपने गुरु के सामने सच्चे हो, तुम्हें किसी को भी कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इंसाफ अवश्य दिलाऊंगा, तुम्हारी तरक्की भी अवश्य होगी। दुनिया की परवाह नहीं किया करो, यह दुनिया कभी भी किसी की खुशी में खुश नहीं हो सकती। इसलिए वह तुम्हारी खुशी देखकर तुमसे जलते हैं, तो बस सब मेरे ओर देखा करो, मुझ पर उनके कर्मों को छोड़ दो। तुम अपने कर्म अच्छे रखो, तुम्हारे साथ सब अच्छा ही होगा। फिर खुश रहो, खूब मुस्कुराओ, मेरा आशीर्वाद सदैव की तरह तुम्हारे साथ है। तो बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। यह था हमारा आज का गुरुवार शिरडी साई संदेश। यदि बाबा के द्वारा लाया गया मेरा संदेश आप सभी को पसंद आता हो तो आप कमेंट में ओम साई राम जरूर लिखिएगा। और यदि इस वीडियो में कोई भी मुझसे गलती हुई हो तो मैं आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस संदेश से क्या मिला और क्या आप चाहते हो, अब वो भी लिख सकते हो। बाबा आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, यही मैं बाबा के श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। आज का दिन आपके लिए बहुत ही खुश रहे, अच्छा बीते। ओम साई राम, जय साई राम।